नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे ना, हम बात करेंगे ऑप्शन सेलिंग के बेस्ट वेज की। मैं जो यूज़ करता हूं दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि जो मैं यूज़ करता हूं वो बेस्ट है, बट मैं बस आपसे वो डिस्कस करना चाहता हूं कि मैं ऑप्शन सेलिंग में कैसे काम करता हूं, क्योंकि मैं ऑप्शन सेलिंग को रेगुलर यूज़ करता हूं। मेरा फेवरेट सेक्शन है, मैं बहुत लाइक करता हूं ऑप्शन सेलिंग, क्योंकि इसमें जो भी रीज़न है एनीवे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ ऑप्शन सेलिंग के बेस्ट वेज की, जिससे मैं रेगुलर पैसा कमा रहा हूँ। मैं रेगुलरली काम कर रहा हूँ ऑप्शन सेलिंग में। मैं कौन कौन से मेथड यूज़ करता हूँ दोस्तों, मैं आपके लिए कोई भी कॉम्प्लिकेटेड व स्ट्रैडल स्ट्रैंगल कवर्ड कॉल्स ऐसी वैसे कुछ नहीं, मैं सिंपल नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूंगा मैं ऑप्शन सेलिंग में कैसे काम करता हूँ। दोस्तों मैं ऑप्शन सेलिंग में मोस्टली 3 स्ट्रेटजीज लगाता हूँ। सबसे पहली बात कि मैं ऑप्शंस में कभी भी इंडेक्स में काम नहीं करता, मैं कभी निफ्टी 50 में काम नहीं करता, निफ्टी बैंक में काम नहीं करता। हाँ, जब मार्केट का स्टांस नेगेटिव हो जाता है तब कई बार मैं निफ्टी 50 को फॉर शॉर्टिंग यूज़ कर लेता हूँ। लास्ट टाइम भी किया था, कई बार यूज़ किया, क्रैश में किया था। क्रैश में तो दबाकर निफ्टी 50 को शॉर्ट किया था दोस्तों। मैं मैं जो यूज़ करता हूँ बस बहुत प्रैक्टिकल से 2-3 वे से यूज़ करता हूँ निफ्टी ऑप्शंस में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे दिए हुए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर पोर्टफोलियो सर्विस। हमारे यहाँ पोर्टफोलियो सर्विस चलती है दोस्तों, जिसकी 5,000 रुपये पर पोर्टफोलियो फीस है, 10,000 रुपये पर फैमिली पोर्टफोलियो फीस है दोस्तों, मैक्सिमम फॉर पोर्टफोलियो। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो भी अच्छा बेहतरीन पोर्टफोलियो, नीचे दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कीजिए दोस्तों बात हो रही है ऑप्शंस की। दोस्तों मैं ऑप्शंस में इंडेक्स में काम नहीं करता, मैं ऑप्शंस में काम करता हूँ स्टॉक स्पेसिफिक। दूसरी बात, मैं कभी भी बाइंग साइड पर काम नहीं करता, मैं हमेशा ऑप्शंस में सेलिंग, आई एम ए ऑप्शन राइटर, हमेशा राइटिंग में काम करता हूँ। मेरे जो जो रूल्स हैं, जो जो क्राइटेरिया, सबसे पहला रूल है कि अगर आपका कैपिटल 20 लाख से कम है तो आपको ऑप्शन सेलिंग में नहीं आना चाहिए, आपको कैश मार्केट में काम करना चाहिए दोस्तों। अगर आपका कैपिटल 20 लाख से प्लस है तभी ऑप्शन सेलिंग में आइए। दूसरा जो रूल है, देखिए मेरा रूल क्या, बुक्स भी यही कहती हैं, अगर आप ऑप्शंस में काम करने वाले एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स देखोगे, अगर आप ऑप्शंस में एफआईएस की पोजीशंस देखोगे तो सेलिंग की तरफ हमेशा रहती है, बाइंग की तरफ काम नहीं। दोस्तों आप जानते हैं कि सिंगापुर में कभी ऑप्शंस में काम ही नहीं होता, रीज़न कि वहाँ पर कोई भी ऑप्शन बायर है ही नहीं है। टोटल जो भी काम करता है ऑप्शन सेलिंग में काम करता है। ऑप्शन बायर ना होने की वजह से ऑप्शंस में सिंगापुर की में काम ही नहीं होता। इंडिया में सबसे ज़्यादा काम होता है ऑल ओवर वर्ल्ड ऑप्शंस में, और बायर बहुत ज़्यादा है। रीज़न कि ऑप्शन बायर का प्रीमियम बहुत कम होता है, प्रीमियम कम नहीं होता, आई मीन कि उनको मार्जिन बहुत कम देना पड़ता है। ऑप्शन बायर को ऐसे लगता है कि हमारा जो लॉस है वो लिमिटेड है और ऑप्शन सेलर का लॉस अनलिमिटेड है, बट नहीं दोस्तों, जो स्मार्ट प्लेयर होते हैं वो हमेशा ऑप्शन सेलिंग में काम करते हैं। इसलिए एफआईएस हमेशा पोजीशन देखोगे एफआईएस की ऑप्शन सेलिंग में रहती है। ऑप्शन बायर को सबसे बड़ा लॉस होता है टाइम डिके का, जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है ऑप्शन सेलर का। इसीलिए मैं या कोई भी मतलब ऑप्शन सेलिंग में काम करना पसंद करते थे। सबसे पहला रूल हो गया कि अगर आपका कैपिटल 20 लाख से कम है तो आपको ऑप्शंस में काम नहीं करना। दूसरा रूल हो गया, मेरा थंब रूल है कि मैं कभी भी ऑप्शन बाय नहीं करता, आई ऑलवेज डू ऑप्शन सेलिंग। थर्ड रूल, मैं कभी भी नहीं, चलो ये रूल समझ लो या कुछ भी कर लो, मोस्टली मैं ऑप्शंस इंडेक्स में नहीं करता। रीज़न कि इंडेक्स की जो एक्सपायरी है वीकली होती है, मंथली भी होती है, बट मैं नहीं करता, मैं हमेशा ऑप्शंस स्टॉक स्पेसिफिक करता हूँ। मैं मोस्टली फ्रेंड्स दो तरीके से काम करता हूँ। सपोज ये मेरा फेवरेट स्टॉक है जिसमें सबसे ज़्यादा मैं ऑप्शंस में काम करता हूँ, बजाज फाइनेंस, रिलायंस, टीसीएस, एचयूएल, ब्रिटानिया, ये बड़े बड़े स्टॉक्स हैं। ये देखिए दोस्तों, बजाज फाइनेंस का टेक्निकल चार्ट देखा मैंने, वीकली चार्ट लगाया हुआ है। टेक्निकल चार्ट पर मुझे साफ दिख रहा है कि बजाज फाइनेंस इज बुलिश, सेक्टर इन फोकस है, बजाज फाइनेंस बुलिश है। इसकी ये वाली एक हैवी सपोर्ट है 4928 की, 4900 का ले लो या 40, आप थोड़ा सा डाउन आकर 4900 की सपोर्ट ले लो, ठीक है। 4900 की बजाज फाइनेंस की एक हैवी सपोर्ट है। मैं दोस्तों क्या करता हूँ, मुझे दिख रहा है कि 49 बजाज फाइनेंस बुलिश है, मैं इसकी 4900 की पुट सेल कर दूं। अगर आप डीप आउट ऑफ द मनी चले गए तो आपका प्रीमियम कम हो जाता है।
आपका प्रीमियम कम हो जाता है। अगर आप डीप आउट ऑफ द, देखो काम तो आउट ऑफ द मनी ही करते हैं, मैं इन द मनी या नियर द मनी, एट द मनी भी काम करता हूँ, बट एट द मनी में बहुत फ्रीक्वेंट काम करता हूँ। आज ली, कल बेची, सुबह ली, शाम को बेची, अगर जब मार्केट बहुत गिर रही होती है उस दिन बाय करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। 4900 की मैंने पुट सेल कर दी। अब दो सिनेरियो हैं, अगर तो 4900 से ऊपर बजाज फाइनेंस रहा इस मंथली एक्सपायरी तक, तो जो प्रीमियम है मेरे घर पहुंच जाएगा, मुझे ऑलमोस्ट 5% का प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों। और अगर बजाज फाइनेंस 4900 से डाउन चला जाएगा तो मैं इसको या तो स्केयर ऑफ लॉस में करूंगा, मैं मोस्टली स्केयर ऑफ नहीं करता, तब मैं इसकी डिलीवरी उठा लेता हूँ किसी लेवल पर। सपोज इस बार जैसे मेरे पास मारुति की डिलीवरी आ गई थी, मैंने मारुति की डिलीवरी उठा ली थी। अगर बजाज फाइनेंस की 4900 से नीचे इसमें क्लोजिंग होती है तो मैं डिलीवरी उठा लेता हूँ। जब डिलीवरी उठा लेता हूँ तब अपर की कॉल बेचना शुरू कर देता हूँ। मेरे पास डिलीवरी में आ गए दोस्तों स्टॉक। दोस्तों हमेशा पुट सेलिंग में जब आप ऑप्शंस में काम करते हैं, आपके पास, मैं मोस्टली 3 काम करता हूँ, शॉर्ट में बताता हूँ। या तो बुलिश स्टॉक की मैं लोअर स्पॉट पर जाकर पुट सेल करता हूँ। अगर मेरे पास डिलीवरी में स्टॉक पड़े हैं, जैसे ब्रिटानिया मेरे पास डिलीवरी में पड़ा है, पता है स्टॉक अभी बीरिश ट्रेंड में चल रहा है, अपर लेवल की मैं कॉल सेल करता रहूँगा रेगुलर, या डीप जाकर मैं उसकी पुट सेल। एक्चुअली जितना डीप आउट ऑफ द मनी जाते हैं तो आपको प्रीमियम कम मिलता है। अब पुट किस दिन सेल करनी है, ये एक बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है दोस्तों। मेरे को दिख रहा है कि बजाज फाइनेंस, देखिए बजाज फाइनेंस ने एक बेहतरीन ब्रेकआउट दिया हुआ है। इस यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस की बजाज फाइनेंस नीचे आ गया, फिर यहाँ पर स्पोर्टली बजाज फाइनेंस ऊपर चला गया, फिर यहाँ पर नीचे आया, फिर ऊपर है। अब यहाँ पर अगर ब्रेकआउट दे तो बड़ी तेजी से ऊपर निकलने के चांसेस है। अब आपको पता है ये बुलिश ट्रेंड में है, आपको वेट करने की, आपको इसमें पुट सेल कब करनी है। ये देखिए दोस्तों, जब उसने बजाज फाइनेंस ने इस लेवल पर ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पर पहुँच गया। अब ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये वीकली चार्ट है, इस वीक बड़ी रेड कैंडल, इस वीक बड़ी रेड कैंडल, इस वीक बड़ी रेड कैंडल। जब नीचे आ रहा है तो उसके पुट के प्रीमियम बढ़े हुए हैं। आपने उस दिन का फायदा उठाना है जब उसमें भयंकर 3-4-5% की गिरावट होगी। उस दिन नियर जाकर, उस दिन ज़्यादा आउट ऑफ द मनी जाने का दोस्तों फायदा नहीं होता। ज़्यादा आउट ऑफ द मनी चले जाए तो प्रीमियम नहीं मिलता। जब गिर रहा है उस दिन उसके पुट के प्रीमियम बढ़े होंगे, आपने उस दिन उसकी पुट सेल कर देनी। आपको अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कन्विक्शन होनी कि ये स्टॉक तो एक बार ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर चला गया, उसको रिट्रेस करने नीचे आ रहा है, अपने मेजर स्पॉट पर आकर, मेजर लेवल पर आकर स्पॉट लेकर उसके बाद फिर ऊपर चलाएगा। उसको एग्जिट कब करना है, जब उस आपको लगता है कि इस लेवल से ऊपर निकल गया, आपको अच्छा खासा प्रीमियम, आपने टाइम डिके का बेनिफिट ले लिया, अच्छा खासा प्रीमियम खा लिया, आप एग्जिट हो जाओ दोस्तों। इन दिनों लास्ट वीक में मैंने ऐसे 3 ट्रेड लिए, एक टाटा मोटर्स का ट्रेड लिया, एक इंडसिंड बैंक का ट्रेड लिया और एक लिया मैंने एसबीआई का। मुझे दिख रहा था एसबीआई का ट्रेड तो मैंने वीडियो बनाकर भी एक्सप्लेन, मुझे दिख रहा था एसबीआई में एक गैप अप, उसने गैप क्रिएट कर दिया, स्टॉक बुलिश है, स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस कर गया। जिस दिन वो गिर रहा था उस गैप को फिल करने के लिए नीचे आ रहा था, 3 दिन के बाद मैंने एक एट द मनी उसमें काम किया। एट द मनी उसका प्रीमियम बहुत बड़ा हुआ था, पुट का प्रीमियम उठाया, 40,000 का प्रीमियम था दोस्तों। नेक्स्ट डे मुझे 15,000 का प्रॉफिट हो रहा था। वेरी नेक्स्ट डे में एग्जिट हो गया था उसमें। और दूसरा, अगर आपके पास वो डिलीवरी में आ गया, आपको पास स्ट्रॉन्ग बुरे स्टॉक में काम नहीं करना। आपको लग रहा है कि बुरे हाल से, जैसे इंडसिंड बैंक बुरे हाल से गिर रहा था, एक गिरता हुआ चाकू था, उसमें काम मत करो दोस्तों। बजाज फाइनेंस स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, ब्रेकआउट दिया है, कभी भी निकल सकता है, कभी भी भाग सकता है, बहुत अच्छी कैंडल्स बन रही है दोस्तों। इसकी पुट सेल कर रहे हैं, जब गिरेगा उस दिन पुट सेल करेंगे। अगर डिलीवरी आ जाएगी तो हायर लेवल की कॉल सेल करेंगे, कॉल का प्रीमियम खाएंगे, नहीं तो हायर लेवल छोड़ देंगे, फिर पुट सेलिंग में आ जाएंगे। दूसरा काम मैं करता हूँ कवर्ड कॉल में दोस्तों। जब मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी ये स्ट्रॉन्ग लग रहा है, इस लेवल पर कैश में खरीद लेता हूँ और हायर लेवल की पुट सेल कर लेता हूँ। जैसे 5,000 पर मैंने कैश में खरीद लिया और 5,400 की कॉल सेल कर दी। दिस इज कॉल्ड कवर्ड कॉल। मेरे पास डिलीवरी में स्टॉक आ गए, कॉल सेल कर दी। जब वो 5,400 के राउंड पहुंचेगा, मुझे एक अच्छा खासा मोटा प्रॉफिट हो जाएगा, एग्जिट हो जाता है दोस्तों। मेरी 3 ही स्ट्रेटेजीज है दोस्तों, 3 ही स्ट्रेटेजी में काम करता हूँ। हाँ, मैं वो काम नहीं करता अगर मेरे पास डिलीवरी में स्टॉक नहीं पड़े और मैं उसकी कॉल, नेकेड कॉल कभी सेल नहीं करता। नेकेड कॉल कभी सेल नहीं करता। नेकेड कॉल सेल करने का बहुत नुकसान है दोस्तों। या तो आपको फिर कैश सेटलमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपने बाय चांस आप बिजी हो गए, आपने कैश सेटलमेंट नहीं की, अपने सौदे को सिक्योर ऑफ नहीं किया, तो आपका टोटल
ऑक्शन में चला जाएगा, बहुत हैवी लॉस होता है, कॉल सेलिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए कॉल सेलिंग तभी करो जब आपके पास डिलीवरी पड़ी होती है, कॉल सेलिंग करो। डिलीवरी नहीं है तो पुट सेलिंग करो। बाकी मार्केट का सिनेरियो देखो, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो ज़्यादा पुट सेलिंग की तरफ ध्यान दो, मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो कॉल सेलिंग की तरफ ध्यान दो। उसके अलावा कवर्ड कॉल भी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी रहती है इन बुलिश स्टॉक। दोस्तों मेरी ये स्ट्रेटजीज है। इसके अलावा मैं कभी बाइंग एंड सेलिंग में से सेलिंग ही हमेशा ऑप्ट करता हूँ। मार्जिन अच्छे चाहिए होते हैं, इसलिए अपने मार्जिन को मेंटेन करके चलता हूँ। हमेशा कोलेटरल्स यूज़ करता हूँ। म्यूचुअल फंड मेरे पास काफ़ी पड़े जो कॉइन में पड़े रहते हैं, उनको एज ए मार्जिन यूज़ करता हूँ। दोस्तों मैं म्यूचुअल फंड के डेट फंड में, मेरे शॉर्ट टर्म डेट फंड, लिक्विड फंड मेरे पास लगे रहते हैं, इक्विटी के फंड चलते हैं, उनको मैं प्लेज कर देता हूँ। प्लेज करके उनका जो मार्जिन निकलता है उस के थ्रू मैं म्यूचुअल ऑप्शंस में काम करता हूँ। बाकी कैश में काम करना मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है कि म्यूचुअल फंड ऑप्शंस में आप 5% से ज़्यादा प्रीमियम खा नहीं सकते। ऑप्शंस में सबसे बड़ा बेनिफिट होता है टाइम डिके का। टाइम डिके का बेनिफिट मिलता है हमेशा सेलर को, राइटर को। इसलिए मेरा तो जो हमने स्टडी भी किया दोस्तों, ऑप्शन सेलिंग में ही काम करते हैं। दोस्तों ये था वीडियो आज ऑप्शंस के बारे में। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आप इससे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो ठीक है जी, डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने दिल करा मैंने शेयर कर दिया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे दिए हुए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर पोर्टफोलियो सर्विस। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।